दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है और इस बाबत मैं आप लोगों को सारी जानकारी देना चाहता हूं। हमने आप लोगों को आज तक सबसे सटीक सूचनाएं दी हैं, तो सटीक सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ते रहिए। आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करके सूचित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। प्रदेश सरकार के अधिकारियों में तभी से हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी निश्चित रूप से चिंतित हैं इस बात को लेकर के भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार से पूर्ण किया जाए। साथ ही साथ 20 अक्टूबर तक नया विज्ञापन भी देने का आदेश दिया है और 1 सप्ताह के अंदर अंदर अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण करने का भी आदेश दिया है। तो इससे भर्तियों के पूर्ण होने के आसार बढ़ गए हैं और निश्चित रूप से चूँकि जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश होता है तो उस आदेश के अनुपालन हेतु पूरा सरकारी तंत्र लग जाता है। सरकारी तंत्र की व्यवस्था देखिएगा, याद रखिएगा कि जब जो 15,000 की भर्ती आई थी टीजीटी पीजीटी की, उसमें भर्ती कराना था तो बहुत से लोग कह रहे हैं पूर्ण ही नहीं हो पाएगा, सरकार समय ले लेगी। विज्ञापन एक बार जारी हुआ, फिर रद्द हुआ, तब और लोगों ने कहा कि अब जल्दी विज्ञापन ही नहीं आएगा, फिर विज्ञापन आया। दरअसल ये बात ये होती है कि जब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोई हिंट दिया जाता है, कोई रास्ता दिखाया जाता है, तो उस रास्ते पे चलना ही पड़ता है। बहुत से लोगों की याचिकाएं थी, उस याचिकाओं पर डिसीजन आया है। सर्वोच्च न्यायालय का हमारा चैनल आभार व्यक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई इस याचिका में हम सब का प्रयास भी सराहनीय रहा सदैव से, और मैं ये बताना चाहूँगा कि सबको हम लोगों का भी समर्थन था। आज आप लोगों को परीक्षा तिथियों के बारे में बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। सितंबर माह में आपकी परीक्षाएं हर हाल में संपन्न करा ली जाएंगी। और शासन स्तर पे एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें ये कहा गया था अगर 22 सितंबर नहीं तो 29 सितंबर से अवश्य परीक्षाएं लोग कराने का प्रयास करेंगे, और अधिकतम गया तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में परीक्षाएं संपन्न होंगी और आपका 31 अक्टूबर तक हर हाल में रिजल्ट जारी करके आपको नियुक्ति पत्र देने का कार्य भी कर लिया जाएगा। कुल मिला के 31 अक्टूबर डेडलाइन है और 20 अक्टूबर को आपका नया विज्ञापन आना है। 16 से 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, तो काफ़ी कुछ है। और देखिए, मैं ये भी बताना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी किसी प्रकार से निराश ना हो, क्योंकि उनकी निराशा से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। प्राइमरी भर्ती के लिए इस संदर्भ में भी एक मीटिंग जो हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था, मीटिंग सचिव महोदय ने ली थी और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्राइमरी में 1 वर्षीय बीएड को सम्मिलित करने का एनसीटी का पत्र प्राप्त हो चुका है, लेकिन 2 वर्षीय बीएड के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। साफ सी बात है कि 2 वर्षीय बीएड को सम्मिलित करने पर सरकार सहमत नहीं है, एनसीटी सहमत नहीं है, और 1 वर्षीय बीएड को अवसर दिया जा रहा है 2030 तक आप फार्म भर पाएंगे। और इसके लिए आपकी टीम ने, अर्थात हमारी टीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काफ़ी लड़ाई लंबी लड़ी। बहुत से लोग कहेंगे कि कुछ नहीं है, कहाँ अभी आदेश आया है, तो जब फार्म निकलेगा तो स्वतः आपको दिख जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जो लोग टीजीटी पीजीटी में 18 से 60 साल की उम्र तक फार्म भरने का वो कर रहे थे, वो भी गूगल पे जाके सर्च मार सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का फार्म भरने की अवधि क्या है, आयु सीमा क्या है, उसमें स्पष्टता लिख कर के आ जाएगा 18 से 60। तो ये हुआ है, इसीलिए दे रहा है। और आपके पास में, सबके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, इस समय आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल पे ही हमें सुन रहे हैं, तो मैं आप ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग चिंता ना करें। आप जाकर के सर्चिंग मारिए कि टीजीटी पीजीटी में, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में आयु सीमा क्या है, वहाँ पे आपको स्पष्टता दिख जाएगा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग प्रवक्ताओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ताओं की अलग से भर्ती होने जा रही है, जीजीआईसी प्रवक्ता की अलग से भर्ती होने जा रही है, टीजीटी पीजीटी की तो हो ही रही है। अच्छा, सरकार के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी भर्ती होनी है वो 4,139 पदों पर ही होनी है। इसमें किसी प्रकार की घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं होगी, इतने पदों को ही सीमित कर दिया है।
नए विज्ञापन में आपका 16-17 हज़ार पद रहेगा, 20 हज़ार कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन 16 हज़ार से कम नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि 16 हज़ार से कम नहीं होगा तो काफ़ी कुछ अच्छी लड़ाई आपको देखने में मिलेगी। टीचर भर्ती में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहे हैं, चूँकि आपको मालूम है कि 2025 से नया सत्र लागू होने जा रहा है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, जिसमें इंटर में 7 विषय पढ़ना होगा और सभी वर्गों को समाप्त कर दिया गया है। जो विज्ञान वर्ग, कला वर्ग है ना, कॉमर्स वर्ग, ये सब थे, सब समाप्त हो गया है। कृषि वर्ग न 4 वर्ग थे, इनको समाप्त कर दिया गया है। अब एक कॉमन वर्ग होगा जिसमें कि क्या कहते हैं, अभ्यर्थी अपने विषय का चयन कर सकेंगे। 2 भाषाएं पढ़ना इंटर में अनिवार्य रहेगा, और 3 भाषाएं पढ़ना हाई स्कूल में अनिवार्य रहेगा। जाहिर सी बात है कि शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया, शास्त्रीय भाषाओं में संस्कृत आती। जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, काफ़ी कुछ इस समय उठापटक का दौर चल रहा है। लंबी लड़ाई लड़ी गई है, तब जा कर के ये विज्ञापन आने जा रहा है और ये परीक्षा होने जा रही है। एलटी ग्रेड के भाई बहनों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड के मसले पर किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। बहुत दिनों से एलटी ग्रेड को लेकर के पशुपेश की स्थिति फैली हुई थी। मैं उस स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। एलटी ग्रेड का विज्ञापन बहुत जल्दी ही आपके सामने होगा। इस भर्ती को कराने के लिए पूरी युवाओं की टीम लग चुकी है ना। युवाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि इस भर्ती को भी पूरा किया जाए, अन्यथा हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। 5 साल से इस भर्ती को लटकाए रखा गया है। राजकीय कॉलेजों में सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। सरकारी नौकरी देने के मामले में देखा जाए तो वर्तमान सरकार जो ये दूसरा सत्र लेकर के आई है, इसमें इसने कोई भर्ती नहीं की है। और जाहिर सी बात है कि 1000-1500 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट करके वाहवाही नहीं लूटी जा सकती, क्योंकि इतने से कुछ नहीं होता। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, एक कहावत है पुरानियों की, बिल्कुल ठीक है। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझ सकती है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग संघर्ष करते रहें, अपना मंतव्य रखते रहें, अपने विचारों को रखते रहें, अपने कार्यों को करते रहें। कहीं से भी मनोबल ना थोड़ा करें, क्योंकि यकीन मानिए आपके मनोबल थोड़ा करने से विरोधियों को हौसला मिल जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, चाहे आपके सिपाहियों की भर्ती हो, सिपाहियों की भर्ती के लिए भी अप्लाई आप कर पाएंगे। बीएड को वेटेज मिलने जा रहा है। सिपाही भर्ती में जो लोग बीएड किए हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दरोगा भर्ती के लिए वेटेज मिल रहा है, सिपाही भर्ती के लिए मैंने कह दिया। भर्तियां बहुत हैं और आप लोगों को दरोगा भर्ती में वेटेज मिलने जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आने जा रही है, उसमें आपको लाभ मिलने जा रहा है। गर्मी बहुत है दोस्तों, बारिश नहीं हो रही है। निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि प्रयागराज जैसा क्षेत्र, जो कि संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे जिस तरीके की तपिश बढ़ती जा रही है लगातार, उसकी स्थिति अपनी एक अलग स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये कि लखनऊ, जो कि प्रदेश की राजधानी है, निश्चित रूप से इसमें भी बहुत ही ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगस्त है, अब अगस्त के बाद सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर से स्थितियाँ सही होंगी। लेकिन अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 महीने की लगभग गर्मी बची है। और ये 2 महीने की गर्मी 15 अक्टूबर के बाद में हालात सही होते हैं, है ना। मैं आता हूँ सीधे भर्तियों पे, नहीं भटक जाऊँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप हमारे यहाँ शानदार नोट्स ले करके तैयारी कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की, एलटी की, आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री 19 तारीख तक दिया जा रहा है। तो 19 तारीख तक आपका लाभ उठा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आपके पास में सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, आप उसका भी लाभ उठाइए। निश्चित रूप से 26 तक ये मैटर जाएगा। 26 जन्माष्टमी पड़ती है, 26 तक ये मैटर हम लेके जाएंगे, जो एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, पुरातन में किसी को अगर मिला हुआ है, कोई इस चीज़ का दावा अब करता है कि हमें नहीं मिला है, ये है, वो है, वैसे है, वैसे है ना, कि एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री आप कहे थे, मिला नहीं हमें। मैं बता देना चाहता हूँ कि फिर आपके दावे पर किसी प्रकार विचार नहीं किया जाएगा। आप तत्काल उस पर दावा करेंगे, तभी जा कर के आपको इसका लाभ मिलेगा। बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जिन्होंने 2 नोट्स की डिमांड ही नहीं की, एक ही नोट्स उन्होंने मांगा, तो निश्चित रूप से फिर उनका भी दावा अपने आप में समाप्त हो जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक विद्यार्थी का सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है, उसी के
जरिए लोग तैयारी अपनी करते हैं और आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग तैयारी अपनी अच्छी तरीके से करते रहें और भर्ती की सारी डिटेल आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ते रहें। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भर्तियों के लिए बहुत ही सटीक ढंग से काम हो रहा है। शासन के गले में फांस आ गई है। 4139 पद, हालांकि बहुत ज़्यादा पद नहीं होते, इसीलिए शासन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम तो ये भर्ती करा ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा करा के रिजल्ट देने की बात पीजीटी के लिए भी कही गई है। चूँकि उसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया है तो इंटरव्यू सारी चीज़ें हैं, है ना। मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगली भर्ती से पीजीटी के लिए भी आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा। इंटरव्यू समाप्त हो रहा है और उसी के परीक्षा के ज़रिए जो है आप लोगों को फार्म भरना होगा और उसी के ज़रिए आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में पुरानी लिस्ट को रद्द करके नई लिस्ट निकालने की तैयारी चल रही है। चूँकि कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश पे सरकार सख्त हो गई है। सरकार अपनी फजीहत करना ही कराना चाहती, चूँकि अपोजिशन को भी अवसर मिल जाएगा। अभी तो विधानसभा के उपचुनाव हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषित हो चुके हैं, मालूम है आपको। तो जाहिर सी बात है कि 4 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। इस पे स्पेशल कवरेज किसकी सरकार बन सकती है, आप हमारे चैनल पे देखने के लिए तैयार हो जाएं। निश्चित रूप से मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एएसएम न्यूज़ और राजनीतिक चैनलों का न्यूज़ होगा और जिस पे आपको राजनीतिक न्यूज़ के साथ साथ शैक्षिक न्यूज़ भी मिला करेगी। मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की बड़ी बेहतरीन तैयारी आपको हमारे यहाँ के द्वारा प्राप्त नोट्स से हो सकती है। तो आप नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड से भेजिए और फीस इसी नंबर पे पेमेंट कीजिए 8115998001, क्योंकि ये मेरा गूगल पे नंबर है। तो आपकी क्या होगी स्थिति, आप शिक्षक भर्ती की अच्छी तैयारी कर पाएंगे और आपका पूरा मार्गदर्शन हमारे चैनल के थ्रू किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी लोग हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, वह निश्चित रूप से निर्धारित शुल्क जमा करके कोचिंग पढ़ सकते हैं। आपके यहाँ लिए सारे विषयों की कोचिंग यहाँ उपलब्ध है। आप लोग निश्चित रूप से गाइड ले सकते हैं, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और मैं ये चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि हमारे संस्थान से पढ़े हुए जितने अभ्यर्थी हैं उनको जो नोट्स प्रदान किया जा रहा है ना, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वह निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ते रहें। और किसी दिन मैं लाइव आऊँगा दोस्तों, लाइव आऊँगा, आप लोगों से बातचीत करूँगा। बहुत से लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि वीडियो हमें नहीं समझ में आता, वीडियो हमें नहीं समझ में आता, आप यहीं जानकारी दीजिए। तो व्हाट्सएप आपको जानकारी देने का माध्यम नहीं है, रियल बात बताएं, है ना। व्हाट्सएप हमने इसलिए वो किया हुआ है, उस पर हम नोट्स बुकिंग के लिए हमने वो किया हुआ है। आप अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेज सकते हैं, उसका सलूशन के लिए वीडियो बनेगा। वीडियो आपको देखना है तो देखिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे जानकारी नहीं दी जाएगी भर्ती कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा। आपने सरल रास्ता अख्तियार कर लिया है, आपको बहुत सरलता से मिल जाता है, बस जानकारी तुरंत व्हाट्सएप पर हमें मिल जाए, हमें वीडियो न देखना पड़े। भैया वीडियो नहीं देखेंगे फिर चैनल चलाने का मतलब क्या है। चैनल चल रहा है तो वीडियो आप पूरा देखिए, दौड़ा के ही देखिए, लेकिन देखिए, है ना। और मेरा तो मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि आप अगर दौड़ाएंगे तो कोई चीज़ समझ में ही नहीं आएगी, स्पष्टता आपको बता देना चाहते हैं। तो आप सही तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। आप लोगों को बहुत जल्दी ही एग्जिट पोल भी देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल पे रोक तब लगती है जब पहले चरण की अधिसूचना जारी हो जाती है, तब तक अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जिट पोल इत्यादि किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी भी आप लोग करते रहें। आप लोगों को निश्चित रूप से टीजीटी के नोट्स के साथ एलटी ग्रेड का नोट्स फ्री मिल रहा है, आप उसका लाभ उठाइए। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी के लिए भी लोग अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो जो लोग उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होती है।
और चैनल के लिए कोई भी प्रकार की अभद्र बातें अगर कही गई तो सख्ती से कार्रवाई होगी, याद रखिएगा। अतः इस प्रकार की गलती न करें कि अपना भविष्य चौपट करें, अपना भविष्य सुरक्षित रखें। बने रहें हमारे साथ में। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। गुस्सा नियंत्रित रखिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये।